रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मणिपुर में आई तूफानी बाढ़ में बह गया ब्रिज, कई गांवों से संपर्क टूटा, स्थानीय अधिकारी अलर्ट। वहीं मणिपुर में आई भीषण बाढ़ के कारण 14 सितंबर को दोपहर में थौबल नदी पर बना फाउनाबा यूनिटी ब्रिज बह गया, जिससे प्रमुख परिवहन संपर्क टूट गया और कई गांवों के संपर्क कट गए। बहाव इतना तेज था कि पूरी पुल पानी के तेज बहाव में बह गई। मणिपुर की राजधानी इंफाल समेत की जिलों में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ड्रग माफियाओं के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, विदेशों में बैठे लोगों पर भी कसेगा शिकंजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स तस्करी में शामिल विदेशी अपराधियों को निर्वासित करने के लिए कदम उठाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा है कि विदेश में बैठे अपराधियों को भारतीय कानून के तहत लाने का समय आ गया है। अमित शाह ने ड्रग्स निरोधक एजेंसियों को CBI के साथ बेहतर तालमेल रखने की सलाह दी। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। CM फडणवीस ने महापौर पद को लेकर उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। CM फडणवीस ने BMC चुनाव का शंखनाद करते हुए कहा है कि पिछले BMC चुनाव में भी भाजपा अपना महापौर बनाने की स्थिति में थी, लेकिन हमने मन बड़ा करते हुए यह पद तब तक की मित्र दल शिवसेना के लिए छोड़ दिया था। फडणवीस ने कहा है कि ब्रांड ठाकरे तब तक था जब तक कि बालासाहेब ठाकरे थे, बल्कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं। भगवान से कहिए वे खुद इस मामले में कुछ करें। CJI ने भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापना से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। जनहित याचिका को प्रचार हित याचिका बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची मूर्ति को दोबारा स्थापना से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान CJI BR गवई ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वे भगवान से कहे कि वे खुद इस मामले में कुछ करें। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मूर्ति के सिर को नुकसान पहुंचाया गया है। भारत नहीं चाहता मध्यस्थता, मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को कर दिया था साफ। ट्रंप का दावा निकला झूठा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर होने पर पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अमेरिका की मध्यस्थता से भारत के साथ बातचीत शुरू होगी। विदेश मंत्री इशाक डार ने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने उन्हें साफ तौर पर कहा है कि भारत द्विपक्षीय मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहता था। जयपुर में मात्र सिलेंडर लाने के लिए कहने पर गुस्साए बेटे ने अपनी मां की पीट कर हत्या कर दी। मृतिका का नाम संतोष था। घर में लगे CCTV कैमरों में यह पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ और पुलिस उपायुक्त हनुमान प्रसाद ने बताया कि आरोपी बेटे नवीन सिंह को गिरफ्तार किया गया है और गुस्से में नवीन ने मां का गला दबाया था और चेहरे पर मुक्के मारे। होटल में रुकने के लिए नहीं ढीली करने पड़ेगी जेब, इस दिन से कम हो जाएंगे रेट। वित्त मंत्रालय ने GST दरों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। 22 सितंबर से 7,500 रुपये प्रतिदिन तक के होटल कमरों पर केवल 5% GST लगेगा, लेकिन होटल मालिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकेंगे। सौंदर्य और शारीरिक प्रसाधन सेवाओं पर भी 5% GST लगेगा। सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को GST से मुक्त बताया है। इस साल देश में होगी बम्पर पैदावार, पिछले साल भी टूट जाएगा रिकॉर्ड, ये है वजह। केंद्र सरकार ने 2025 से 26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 36.25 करोड़ टन निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष से लगभग 2.1 करोड़ टन अधिक है। 2024 से 2025 में उत्पादन 35.396 करोड़ टन रहा, जो 6.5% अधिक है। सरकार दलहन और तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी अभियान 2025 में राज्यों के साथ मिलकर रणनीति बनाने पर जोर दिया है। 25% टैरिफ खत्म करो, ट्रेड डील पर भारत अमेरिका के बीच हुआ मंथन। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है, जिसमें गतिरोध समाप्त होने की संभावना है। दोनों देशों ने आपसी लाभ के लिए व्यापार समझौते को देश पूरा करने पर सहमति जताई है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने का निर्णय लिया है। मतांतरण विरोधी कानूनों पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, राज्य को नोटिस जारी।
सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई करते हुए राज्यों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्यों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, जिसके बाद याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह का समय दिया जाएगा। यह आदेश प्रधान न्यायाधीश BR गवई और विनोद चंदन की पीठ ने दिया है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।